अस्सलाम वालेकुम। देसी एंड स्पाइसी फूड में खुशामदीद। आज हम बना रहे हैं बहुत ही ज़बरदस्त पेशावरी चपली कबाब, वो भी रेस्टोरेंट स्टाइल में। तो आपने वीडियो को एंड तक लाजमी देखना है, स्किप नहीं करना। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आपने 1 किलो के करीब कीमा लेना है। उसमें थोड़ी सी चर्बी के साथ हमने इसको मशीन से निकलवा लेना है। याद रहे कि कीमे को हमने मशीन से निकलवाना है, चॉपर में बारीक नहीं करना, वरना कबाब हमारे रेशेदार नहीं बनेंगे। सबसे पहले हमने 1 से 1.5 खाने का चमचा अदरक लहसुन का पेस्ट कीमे में शामिल करना है और इसको अच्छे तरीके से हाथ से मिक्स करना है, ताकि हमारे कीमे में अदरक लहसुन का फ्लेवर अच्छे से आ जाए। याद रहे कि इसको सबसे ज़्यादा जो इसमें बेस्ट रोल होता है वो होता है हमारी मैरिनेशन का। जितना हम कीमे को मसालों के साथ अच्छे से मिक्स करेंगे, इतने ही हमारे कबाब टेस्टी बनेंगे। 1 से 1.5 प्याज मैंने ली थी। अगर आपकी प्याज छोटी हो तो आप 2 भी ले सकते हैं, और अगर बड़ी है तो आप 1.5 प्याज लेकर उसको अच्छे से बारीक चॉप करके आप इसको किसी भी कपड़े से, मलमल के कपड़े से छान के उसका पानी जो है वो आप निकाल सकते हैं, ताकि हमारे कबाब बिल्कुल ड्राई रहे। क्योंकि प्याज बाद में पानी और ज़्यादा छोड़ देती है, तो इसलिए हमने प्याज को छान लिया था। ये हमने 6 से 7 हरी मिर्चें लेके बारीक चॉप कर ली थी। आप चाहें तो इनका पेस्ट भी शामिल कर सकते हैं। अच्छे तरीके से प्याज को, हरी मिर्चों को कीमे के अंदर हम अच्छे से मिक्स करेंगे। ये देखिए जी, ताकि हमारे कबाब बहुत स्पाइसी बने और जूसी से। कीमा हमारा अच्छे से मिक्स हो चुका है। अब हमने इसके अंदर अजवाइन डालेंगे। 1 चमचा अजवाइन हमने कूट ली थी। ये हमारे पास 3 से 4 खाने के चमचे साबुत धनिया है, वो हमने इसको कूट के शामिल किया है। कुटी हुई लाल मिर्चें 2 खाने के चमचे शामिल किए हैं। नमक शामिल किया है हस्बे ज़रूरत। पिसा हुआ गरम मसाला शामिल करा है, और ये 2 खाने के चमचे अनारदाना हमने कूट लिया था, ये शामिल किया है। अब मकई का आटा आप इसके अंदर शामिल करेंगे 3 से 4 खाने के चमचे। 1 अदद आप इसके अंदर अंडा शामिल करेंगे। ये देखिए जी। और अब इन तमाम मसालों को हाथ की मदद से हमने बहुत अच्छी तरीके से मिक्स करना है। ये देखिए जी, ज़बरदस्त हमारा मसाला अच्छे से मिक्स हो रहा है। अगर आपको हमारी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स में अपनी राय का इजहार दें, और बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि आपको हमारी हर आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन मिल सके। ये देखिए जी, हमारा मसाला अच्छे से मिक्स हो रहा है, क्योंकि इसमें सारा कमाल ही मिक्स होने का है। जब हमारे कबाब अच्छे से मिक्स होंगे तो तभी जूसी और बहुत ज़्यादा स्पाइसी बनेंगे। ये देखिए कैसे रेशेदार हमारे कबाब बन रहे हैं। अब हमने इसको 3 से 4 घंटे के लिए मैरिनेट करने के लिए आप फ्रिज में रख सकते हैं, चाहें तो आप उसको किसी ठंडी जगह भी रख सकते हैं। ये देखिए जी, कबाब की हमने गोल टिकिया बना ली थी। ज़्यादा मोटी ना हो कबाब की टिकिया, और ज़्यादा पतली भी ना हो, नॉर्मल साइज़ की टिकिया, ताकि हमारे कबाब अच्छे से गल जाएं। एक साइड से जब गल जाएं कबाब, तो उनको दूसरी साइड करके आप इसको साइड पे कर दें और दूसरा कबाब फ्राई करें। इससे ये होगा कि हल्की आंच पर साइड में जो कबाब होगा वो अच्छे से अंदर तक गल जाएगा और बहुत सॉफ्ट और जूसी भी बनेगा। ये देखिए जी, कितना ज़बरदस्त इसका कलर हमारे कबाब का आ रहा है। एक एक करके हम सारे कबाब इसमें डालते रहेंगे। बहुत ही ज़बरदस्त खुशबू आ रही है इन कबाबों की। आपने ज़रूर बनाना है, ज़रूर ट्राई करना है, और मुझे ज़रूर बताना है कि आपको ये कबाब की रेसिपी कैसी लगी। ये देखिए जी, बहुत ज़बरदस्त ही हमारी ये कबाब रेडी हो चुके हैं। इनको हम बार बार इनके साइड को चेंज करते रहेंगे, ताकि हमारे कबाब जले नहीं और अच्छे तरीके से चारों तरफ से सिक जाएं। कबाब हमारे अच्छे से पक चुके हैं। ये देखिए जी, अब हम इसको एक एक करके निकाल लेंगे कबाबों को, और आपको दिखाएंगे कि हमारे कबाब किस तरह से रेडी हों। ये देखिए, बहुत ज़बरदस्त से हमारे कबाब रेडी हो चुके हैं, जूसी और सॉफ्ट पेशावरी चपली कबाब, बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल में। ये देखिए, ज़बरदस्त से कबाब हमारे रेडी हो चुके हैं। ये देखिए, बहुत जूसी। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। जब तक कि अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और मुझे दुआओं में याद रखिएगा। तो चलते हैं, अल्लाह हाफ़िज़।